आप लोग को उस दिन खपत और एक्सपेंडिचर और आपको प्राइस वाला जो क्वेश्चन था आपका क्या होता है जो खर्च बराबर क्या होगा, प्राइस गुने कंजप्शन। ये आपको एक फॉर्मूला बता चुके थे। खर्च बराबर क्या होगा कि प्राइस और गुने कंजप्शन। इस पर एक टाइप आपको इससे पिछले वाला वीडियो मिल गया था, आप उसको पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ से देखिए, अगर आपको प्राइस निकालना हो तो इस एक्सपेंडिचर में कंजप्शन से भाग दे देते। अगर कंजप्शन निकालना हो तो इस आप एक्सपेंडिचर में प्राइस से भाग दे देते। इतना समझने में दिक्कत नहीं है। फिर से समझिए कि अगर आपको खर्च बराबर क्या होगा, मूल्य गुने खपत। खर्च बराबर मूल्य गुने खपत। अब अगर मूल्य निकालना हो तो खर्च बटे खपत, अगर खपत निकालना हो तो आपका क्या हो जाएगा, मूल्य बटे प्राइस। इतना समझ गए? इतना अगर समझ गए तो यहां से इसको देखिए, अगर इतना आप समझ गए, क्वेश्चन ही कहता यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उस पर कहता चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि होने पर उस पर आने वाले खर्च को कितने प्रतिशत घटा दिया या बढ़ा दिया जाए, खपत 20% होगा। अच्छा, अभी आपको तुरंत सीखा है ई बराबर क्या होगा, पी गुने सी। खर्च बराबर मूल्य गुने क्या होगा, खपत। इतना कोई दिक्कत नहीं छुआ। तो जब दिक्कत नहीं है तब मूल्य कहता है खर्च कितना परसेंट बढ़ा है। पहले एक बेसिक समझिए, खर्च हम मान लिए शुरू में कितना था 100, अब बाद में आपका पता नहीं क्या मान लिए x, कोई दिक्कत नहीं। अब मूल्य कहता है 25% वृद्धि हो गया, तब पहले मूल्य 100 था, 25% वृद्धि होगा तो 125। गुने कंजप्शन कहता है आपका कितना हो गया 20 का, तब 20 अगर हो गया तो पहले 100 था, बाद में कितना हो गया 120। कोई दिक्कत नहीं। इतना अगर दिक्कत नहीं है तो इसको काट देते हैं, 5 25 4 25, इसको 6 20 और ये 5 20। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से इसको काट दिए 5 से 5, इसको काट दीजिए, 25 चौक कितना हो जाएगा 100, 25 चौक 100। अब 25 चौक अगर 100 हो गया तो यहाँ से देखिए आप इसको 25 छक गुना करते x बराबर कितना हो गया 150। कितना हो गया 150। अब 150 हो गया है, पहले आप खर्च माने थे 100, 100 से बढ़कर 150 हो गया, क्या परसेंट के खर्च में वृद्धि, 50% का। कितना परसेंट का 50। ये किसी की समझने में दिक्कत भी है बेसिक। फिर से समझिए, खर्च पहले 100 था, बाद में कितना हुआ पता नहीं, और मूल्य पहले 100 था, बाद में 25% बढ़ गया 125। अब फिर आपका खपत 100 था, अब बाद में बढ़ गया 20%, कितना हो गया 120। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब x का मान जो भी निकालिएगा वो बाद वाला आएगा, नया वाला। 100 से जितना ज्यादा होगा उतना परसेंट वृद्धि, और 100 से जितना कम होगा उतना परसेंट का कमी। तो 100 था पहले खर्च, बाद में 150 हो गया, कितना परसेंट हो गया 150%। कोई दिक्कत नहीं, सॉरी 50%। अगर ई टाइप आप समझ गए, अगर यहां से देखिए ई बराबर क्या होता है पी गुने सी, तो यहाँ आपको इसमें भी वृद्धि है, इसमें भी वृद्धि है, सक्सेसिव लगा देते, वृद्धि है, तब 20 25 कितना होता 45। क्या होता कि एक सक्सेसिव से इसको बना लेते, 20 प्लस 25 प्लस 20 गुने 25 बटे कितना 100, काट देते 4 बार में, इसको काट दिए 5, 20 5 25 45, 45 5 कितना परसेंट की वृद्धि 50%। सक्सेसिव तभी लगेगा जब मूल्य पूछेगा, मूल्य बराबर खर्च बराबर मूल्य गुने क्या होगा खपत। अगर सक्सेसिव लग गया ठीक है, नहीं लगा कोई बात नहीं। अगर नहीं तो ऐसे करते 25% के वैल्यू 1 बटे कितना 4, 25% का मान इधर लिख देते हैं, रुक जाइए। 25% है, 25% का मान 1 बटे 4। आपका मूल्य पहले 4 था, 1 बढ़ गया, कितना हो गया 5। अब 20% खपत बढ़ा है, 20% का मतलब कितना होता है 1 बटा 5, पहले 5 था, 1 बढ़ गया 6, ये खपत है। अभी तुरंत बताए ई बराबर क्या होगा पी गुने सी, इसको गुना करते एक्सपेंडिचर आ जाता, कटने वाला क्रॉस हो काट दीजिए, 5 से 5 कट गया, अब 5 से 5 कट गया तो 4 और ये 6 है, काट देते 2 अनुपात 3। खर्च पहले आपका 1 था,
सॉरी 2 था, 2 से 3 हो गया, कितना की वृद्धि 1/2 गुने कितना 100, क्या परसेंट हो गया 50%, कितना की वृद्धि हो गया 50%। ये समझने में दिक्कत हो है, एक बार बता दे, हो गया। चलिए लिख लीजिए इतना, पहले क्वेश्चन देख लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप 72 नंबर। अच्छा अभी आपको क्या बताए, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुने क्या होगा कंजप्शन। इस बार क्या है, कहता है चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि कर दिया जाए और उसके खपत में 10% की कमी कर दिया जाए तो खर्च में, तो जब खर्च पूछेगा तो आप इसमें सक्सेसिव लगा दीजिएगा। एक तरीका बेसिक बता दिए, सक्सेसिव कैसे लगाते हैं कि ये कमी हो गया, तब कमी का मतलब -25 -10, अब माइनस गुने माइनस करते क्या होता प्लस, नहीं समझ लो, माइनस गुने माइनस की होते प्लस, आई हो जाएगा 25 गुने कितने 10 बटा 100, 1 0 से 1 0 काट दिए, 2 बचे और ये 5 बचे, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका देखिए ये आपका कट का अढ़ाई आ जाता, कितना आ जाता अढ़ाई, तो ये हो गया -35 और प्लस 2.5, तो घट कर -32.5 आ जाता, माइनस आएगा, इसका मतलब समझ लीजिएगा क्या है कमी है। तो खर्च में कितना परसेंट का कमी हो गया 72%, कितना परसेंट। सक्सेसिव एक फॉर्मूला होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा क्या हो जाएगा 100। वृद्धि अगर होगा तो प्लस के सिंबल, कमी होगा तो माइनस के सिंबल, इस प्लस के मतलब आपका हो जाता वृद्धि, इतना अपना समझ लीजिएगा, प्लस के मतलब वृद्धि और माइनस के मतलब कमी। एक तरीका तो आपको ये हो गया, इससे बना लेते, किसी की दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसी को हम बना देते हैं एक और तरीका, बेसिक आपको पहले बता दिए, एक बार अपना एक समान के देख लीजिएगा। अब अगर ये समझ गए, इसको मिटा दे, चलिए एक बार मिटा देते हैं। अब ये अगर समझ गए तो अभी क्या बताए, एक्सपेंडिचर 25% है, समझिए 25% कमी है, 25% का मतलब 1/4, पहले मूल्य 4 था, 1 कम गया, कितना हो गया 3, और कहता है खपत 10% कम गया, 10% का मतलब 1/10, 10 था 1 कम गया, 10 था 1 कम गया, कितना 9। अच्छा प्राइस गुने कंजप्शन क्या होता है खर्च, खर्च यहाँ से कितना हो गया 40 और यहाँ से 9 तिया 27, तो 40 से कितने कम गया 13 बटे कितना 40 गुने 100, इसको काट दीजिए कितना बार में 25 बार में, कितने बार में 25। अब 1 0 बच गया, इसका मतलब 1 0 से भाग देते तो 25 गुने 13 325, कितना होगा 325 बटा 10, 1 0 है तो इधर से 1 पॉइंट बैठा देते तो 32 पॉइंट कितना परसेंट हो गया कमी 32.5%, क्या आंसर हो जाएगा 32.5। इतना किसी की दिक्कत नहीं है समझने में, चलिए इतना दिक्कत नहीं है तो इसी टाइप का अब एक और क्वेश्चन है, अब डायरेक्ट बना देते हैं। देखिए ये 40% का कमी है 20%, तो 60% सक्सेसिव कमी हो गया। जब खपत पूछेगा सक्सेसिव का मतलब क्रमागत का होना चाहिए, तो प्राइस बराबर कंजप्शन, एक्सपेंडिचर बराबर क्या होगा कि प्राइस गुने खपत, तो सक्सेसिव है तो 40 20 कितना परसेंट हो गया 60। अब ये दोनों गुना करते, माइनस गुने माइनस क्या होता प्लस, तो ये हो गया -40 ये हो गया -20, माइनस गुने माइनस क्या होता 40 गुने 20 बटा कितना 100, काट देते तो ये हो गया -60 और ये हो गया +8, तो माइनस में आएगा, इसका मतलब क्या समझेंगे कमी, तो खर्च में कितना परसेंट कमी है 72%। किसी की दिक्कत नहीं ना, आप सक्सेसिव पर बना लेते, नहीं तो इसको देखिए 40% का मतलब कितना होगा 40% का मतलब 2/5, 5 था 2 कम गया, कितना प्राइस आपका 5 था 2 कम गया, कितना हुआ 3। अब 20% का मतलब सबको पता है, 20% मतलब कितना होगा बोलिए 1/5, 5 था कंजप्शन 1 कम गया, कितना हो गया 4। अब अगर प्राइस के कंजप्शन से गुना करते तो 25 से कितना हो गया 12, कितना कमी 13 बटे कितना 25 गुने 100, 25 चौक कितना हो गया
100 क्या परसेंट का कमी हो गया 52%। ये तो लगातार 3 क्वेश्चन है, इतना समझने में दिक्कत नहीं है। चलिए एक बार और अपना देख लीजिएगा वीडियो रिपीट करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाता है, खपत में कितना परसेंट कमी। अच्छा खपत कह रहा है, आप ये जानते हैं खर्च बराबर क्या होगा प्राइस गुने क्या होता है कंजप्शन। अब आप देखिए कि कंजप्शन अगर निकालते तो मूल्य खर्च बटे क्या हो जाता मूल्य, कोई दिक्कत नहीं डायरेक्ट इसको हम बना देंगे। पहले एक बार बेसिक समझाते हैं। तब मूल्य 20% की वृद्धि हुआ, 20% मतलब अभी तुरंत बताए कितना 1/5। अगर आपका मूल्य पहले 5 था 1 बढ़ गया कितना 6। अब कंजप्शन आपको पता नहीं, क्या मान लिया ये अनुपात क्या है बी, कंजप्शन नहीं पता। इसी दोनों गुना करके ना आप एक्सपेंडिचर निकालते हैं। हम चाहते थे एक ही बार 100 लेकर भाग देख बना देते, लेकिन समझाने के लिए लिख देते हैं। अगर 56% खर्च में वृद्धि हुआ है तो इसका मतलब ये 100 है और ये 100 कितना होगा 56। अच्छा इसी दोनों को गुना करके ये लिखते हैं आप, तो जब ये दोनों गुना करके लिखिएगा एक मान निकालेंगे तो इससे भाग नहीं हो जाएगा। इसको गुना करके लिखते 156 तो भाग 6 से भाग नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से समझाने के लिए आपको निकाल देते हैं। यहाँ से अगर ए निकालते तो 100/5 अनुपात बी निकालते 156 बटे कितना 6। अब काट दीजिए इसको 20 बार में और इसको काट देते हैं 6 दूनी 12, 3 बचा 6 36, 20 से 26 हो गया। देखिए 20 से आपका 26 हो गया, कितना की वृद्धि 6/20 गुने कितना 100। काट दीजिए 5 बार में, क्या परसेंट वृद्धि 30%। कितना परसेंट 30%। इतना समझने में दिक्कत नहीं है। अब फिर से बता दें कि समझ समझ जाइएगा। तो जब इतना आप समझ गए, देखिए अगर इतना समझ गए यहाँ से क्या पता चल रहा है, अगर आप खर्च के प्राइस से भाग देते तो एक ही बार कंजप्शन निकल जाता। खर्च के अगर प्राइस से भाग देते क्या निकलता कंजप्शन। तो खर्च पहले 100 था अब बाद में बढ़ गया तो 100 कितना 56, और मूल्य पहले 100 था अब बाद में हो गया कितना 120। 100 कट गया, इसको काट देते हैं। आप ये देखिए 120 12 एकम 12 और 12 तिया 36, काट दिए इसको। नीचे हम 10 बचा, इधर अनुपात करते 10 अनुपात कितना 13, 10 से 3 की वृद्धि हो गया 3/10 का मतलब कितना परसेंट 30%। क्या परसेंट 30%। इतना समझने में दिक्कत तो है कि फिर से बता दे, ये समझ जाइएगा। अब समझ जाइएगा तो इधर आप एक बार देखिए। अब एक ही बार यहाँ समझिए कि अगर कंजप्शन निकालना हो तो मूल्य और मूल्य में प्राइस से भाग देते। इसका मतलब आपको जो अनुपात आ रहा है मूल्य और खर्च और प्राइस ना, खर्च और आपका मूल्य का अनुपात आ रहा है। तो ये बढ़ा हुआ खर्च या घटा हुआ खर्च या बढ़ा हुआ मूल्य या घटा हुआ मूल्य का अनुपात आ रहा है। तो एक ही बार अगर पहले मूल्य लिख दे और ये खर्च का अनुपात निकाल ले बढ़ा हुआ या घटा हुआ तो एक ही बार आंसर निकल जाता। तो पहले मूल्य 20% वृद्धि हो गया तो मूल्य कितना था 120, अब खर्च कितना बढ़ गया 156, कितना की वृद्धि 36, अब बटा कितना 120 गुने कितना 100। तो ये 0 0 काट दिए इसको 3 बार में, 10 दिया क्या परसेंट 30%। ये हमको लगता है सबसे आसान तरीका है, किसी की दिक्कत नहीं। एक बार और क्वेश्चन आएगा, अभी डायरेक्ट अब इसी तरीका से बनाएंगे। बेसिक आप समझ गए, अपना देख लीजिएगा। चलिए इसी टाइप का आप क्वेश्चन है, अब एक ही बार हम बना देंगे। देखिए आपका अभी क्या बताए कि आपका खर्च बराबर मूल्य गुने क्या होगा खपत। किसी बच्चा की दिक्कत नहीं था। यहाँ से अगर खपत पूछ रहा है कितना परसेंट खपत में कमी करना हो तो खपत अगर निकालते तो मूल्य बटे क्या हो जाता प्राइस। इसका मतलब ये जो मूल्य और प्राइस है ये आपका परिवर्तन वाला है, या तो बढ़ा हुआ या तो घटा हुआ। तो जितना मूल्य बढ़ेगा उसी से आपका खर्च बढ़ेगा या घटेगा, यही से आपको निकाल लेते तो एक ही बार खपत का रेशियो नहीं आ जाता, एक ही बार खपत आ जाता। तो खपत आ जाता तो मूल्य में क्या परसेंट कमी है 20, तो 20% कमी मूल्य कितने 80, और खर्च में क्या परसेंट कमी है छोटू 4, तो कितना हो गया 96। अब 80 से कितना ज्यादा अभी भी
80 से 16 ज्यादा है, अब बटा 100 सॉरी बटा 80 गुने तो 16 पचे और ये कितना हो गया 20 पचे, तो कितना वृद्धि हो गया 20%। अब एक ही बार में समझ गए। चलिए जब समझ गए लिख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। चलिए इसी टाइप का आपका क्वेश्चन है। देखिए किसी वस्तु के मूल्य में 50% वृद्धि हो जाता है, मूल्य 50% बढ़ा और खपत में कितने परसेंट कमी कीजिएगा कि खर्च केवल 20% बढ़ेगा। तो आपको ये बताए जो बढ़ा हुआ मूल्य और आपका खर्चा से एक ही बार निकल जाता, तो 50% मूल्य बढ़ेगा तो कितने 150 और खर्च अगर 20% बढ़ेगा तो कितने 120। काट दीजिए कटने वाला हो तो आपका ये भी काट देते 5 तिया और ये 4 तिया। अगर 5 था 5 से 4 हो गया, कितने कमी 1 1/5 का मतलब अभी तुरंत बताए क्या परसेंट, तो इस बार कमी हो रहा है क्या परसेंट 20%। किसी की दिक्कत नहीं ना। आप बेसिक समझा दिए, एक बार वीडियो देख के अपना रिपीट कर लीजिएगा, यही तरीका आपके लिए सबसे आसान है। चलिए आप 76 के बाद 77 देखिए, 76 के बाद 77 चालू से। चलिए उसके बाद देखिए कहता यदि किसी चीनी के मूल्य में 22% वृद्धि होता है और खर्च केवल 22% वृद्धि करना चाहता है, तो खपत में कितने परसेंट होगा। फिर वही है, आपको हम बार बार समझा रहे हैं कि खपत जो होगा ये नया वाला एक्सपेंडिचर और ये नया वाला मूल्य का अनुपात ही नया वाला एक्सपेंडिचर का सॉरी खपत का अनुपात होगा। तो ये समझिए मूल्य अगर 20% बढ़ा तो कहते हैं 22% है 122, अब इसमें हो गया तो 112। किसी की दिक्कत नहीं। तो यहाँ से काट देते हैं 6 दूनी और ये 1 और ये काट देते हैं 56। किसी की दिक्कत नहीं। अच्छा 61 से हो गया सॉरी 61 से 56 हो गया तो कितने कमी हो गया 5 अब बटे कहते हैं 61 गुने 100। किसी बच्चा की दिक्कत नहीं। अगर इसको देखिए काटते 500 से अप्रोक्सीमेशन भी लगा लेते तो 500 अब बटे कितना होता आपका 61, 500 बटे 61। 8 से लगाते 448 हो जाता और लगभग आपको कितना बार में 2 बार में आपका 8 एकम 8 8 6 48 ये हो जाता 488 और 12 आपका हो जाता 61 दूनी लगभग 2 बार में आ जाएगा 8 एकम 8 8 6 48। तो बचा कितना आपको 12 पर 0 देंगे 61 एकम 61। तो लगभग स्थान पूछ रहा है कितना होता 8.2। कोई दिक्कत नहीं, लगभग कितना होता 8.2। इतना अगर समझने में दिक्कत नहीं है तब आगे वाला क्वेश्चन पर चलते हैं। 77 हो गया। 78 देखिए फिर वही है, और जब जितना भी क्वेश्चन है आपको सब को सब हम पूछा हुआ वाला बता रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। चलिए कहता डीजल की कीमत, देखिए डीजल की कीमत अगर 16% वृद्धि हो जाता है और व्यय में 10% की वृद्धि करना चाहता है तो वो अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करेगा। फिर खपतें पूछ रहा है, तो खपत अगर पूछेगा तो इसका मतलब है जो आपका मूल्य का खर्च जो पुराना वाला है, जो आपका खर्च आपका नया वाला खर्च होगा और ये आपका नया वाला मूल्य होगा। ये कलर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर इतना आप समझ रहे हैं तो ये देखिए अब कीमत 16% बढ़ाया, 16% का मतलब कितने है 116, कोई दिक्कत नहीं। और खपत अगर 10% बढ़ाया तो कितने है 110। अच्छा यहाँ से देखिए काट देते हैं, ये यहाँ से कितने कमी चाहे नहीं है काटते हैं 6 कमी है, 6 बटे कितने है 116 परसेंट में बदलते कितने से गुना। अब देखिए 600 में अगर भाग देते तो 600 में अगर आप भाग देते तो 6 बार में तो नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा। अब 5 बार में लगाते तो 16 25 80 लगभग कितना होता है 5.2। कोई दिक्कत नहीं, बाकी अपना भाग दे लीजिएगा, इतना दिक्कत नहीं ना। चलिए
चलिए इस बार देखिए थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में। कहता है जब चीनी का मूल्य 32% वृद्धि होता है, जब चीनी का मूल्य 32% की वृद्धि होता है तब एक परिवार इसकी खपत में इस तरह से कमी करता है कि खर्च पहले से 10% ज्यादा हो। परिवार में चीनी की खपत प्रति माह 30 केजी प्रति माह थी, तो प्रति माह होने वाली नई खपत, इस बार नया आपको खपत ही पूछ रहा है। तो खपत पूछ रहा है तो जो नया वाला मूल्य होगा और जो नया वाला आपका प्राइस होगा उसी का अनुपात आपका नया वाला कंजम्पशन का अनुपात होगा खपत के। तो खपत बराबर क्या होगा कि आप समझिए एक्सपेंडिचर, खर्च बटे प्राइस, खर्च बटे मूल्य। तो खर्च आप एक ही बार देखिए इधर लिख देते हैं, ये कंजम्पशन की अनुपात है, पहले मूल्य लिखते हैं। तो मूल्य में कितना वृद्धि हुआ है 32, तो मूल्य कितना हो गया 132, और खर्च में कितना हुआ है 10, तो ये कितना हो गया 110, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कहता पहले खपत 30 केजी था, कितना केजी 30 केजी, तब वर्तमान आपका नया खपत पूछ रहा है, पहले 30 केजी है तो नया वाला अगर पूछता तो इसको काट देते, 32 है लगभग पूछ रहा है। चलिए काट देते हैं इसको 6 दूनी और 6 दूनी, ये काट देते हैं 5 दूनी, इसको काट देते हैं 6 11 और इसको काट दिए 5 11, 11 पचे 55, 11 छक 66। अब ये समझिए ये आपका पहले वाला है और ये आपका नया वाला है, क्या है नया वाला खपत। ये सीज कंजप्शन, कंजप्शन मतलब क्या होगा खपत, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको जब दिक्कत नहीं है तो यहां से समझिए, जब दिक्कत नहीं है तो आपको कहता है जो पुराना वाला आपका 30 केजी है, तीसरी 6 की वैल्यू 30 केजी है, क्या केजी, तो क्या गुना नजर आ रहा है, तो इसका भी 5 गुना कितना केजी होता 25 केजी नहीं हो जाता। किसी बच्चा के समझने में दिक्कत तो है, यहाँ तक कहावत फिर से बता देवे, ठीक छो। चलिए लिख लीजिए, लिख लिए, थोड़ा लिखने दीजिए, उसके बाद हो गया, लिख लिए। चलिए मिटा देते हैं एक बार। चलिए 79 के बाद आपको 80 है, अच्छी क्वेश्चन तो आपको बन ही जाएगा। एक बार हम बता देते हैं, अब इस टाइप का कितना बता दिए आपको बन जाना चाहिए। और जिस बच्चा क्लास में जो बच्चा अब्सेंट कर गए हैं, वीडियो देख के इसको रिपीट कर लीजिएगा, जिसका अगर छूट गया हो तो कंसेप्ट यहाँ से सीख लीजिएगा। कहता है किसी वस्तु खपत में फिर 30% खपत में खर्च में 58 हो गया, तो इस बार मूल्य पूछेगा। तो यहाँ से पहले समझिए, आप जानते हैं जो खर्च बराबर क्या होगा मूल्य गुने खपत, किसी बच्चा को दिक्कत नहीं। जब मूल्य गुने खपत है, इस बार कहता है कि मूल्य में क्या परिवर्तन होगा, तो मूल्य बराबर निकालते तो खर्च बटे खपत नहीं हो जाता। इसका मतलब है कि नया वाला खर्च और नया वाला खपत का जो अनुपात होगा वही आपका किसका अनुपात होगा, मूल्य का अनुपात होगा। तो आप ये देखिए पहले खपत लिखना है, 30% की कमी हुआ खपत में, 30% में घट गया कितना होता 70, और ये 58% कम गया, तो 58 कम गया तो कितना होता 42, 58 42 100, काट दीजिए 7 से काट देते 6 बार में, इसको काट दिए 10 बचा 5, तो 5 अनुपात कितना 6। आपका प्राइस ये हो गया, क्या हो गया प्राइस, प्राइस 5 था 5 से 6 हो गया, कितना की वृद्धि 1/5 का मतलब कितना परसेंट 20%, काट नहीं देते, कितना परसेंट की वृद्धि 20% के, सॉरी रुक जाइए 20% है भी नहीं इसमें। अच्छा 30% की कमी होगा तो 70 हो जाएगा पहले खपत, अब बाद में खर्च 58% कम गया, तो 58% कम गया तो कितना होता 42, 7 6 42। अच्छा यहाँ काट थोड़ा सा गलती दी है, 1 मिनट रुक जाइए, चलिए काटा गया है कोई बात नहीं है, एक बार देख लीजिएगा। इसको काट दिए 7 6 42, तो बचा 10 अनुपात कितना आपका 6, अब काटते तो 5 अनुपात 3 होता, उल्टा कट गया। अब 5 था 3 हो गया, कितना कम गया 2, और 2/5 का मतलब अभी तुरंत बताए क्या परसेंट 40%, क्या परसेंट, काट देते इसको 20 बार में, 20 दूनी 40, तो क्या परसेंट कमी 40%। एक बार काटने में हो गया, एक बार देख लीजिएगा, बेसिक इसका शुरू में बता दिए, सब उसी पर बन जाएगा। लिख लिए
कि 5 सेकंड लिखने का मौका दीजिए बच्चा आकर। चलिए हो गया, चलिए हो गया, तब आगे बढ़ाते हैं। 81, 81 भी वही है, देखिए यहाँ तक ठीक है। चलिए ठीक है, कहता है दूध के खपत में 20% कमी हो गया, दूध के खपत 20%। अब मूल्य पूछ रहा है, तभी तुरंत बताए मूल्य जो होगा, मूल्य का जो अनुपात होगा वो नया वाला खर्च बटा नया वाला कंजप्शन। तो यहाँ से अगर प्राइस, अगर मूल्य निकालते, पहले कंजप्शन 20% कम गया तो कितना होता 80। किसी बच्चा की दिक्कत नहीं। अच्छा हो सकता है किसी बच्चा का मन हो पूर्णांक में आएगा तो पूर्णांकों में तोड़ के बता देंगे। 20% कम गया, कितना हो गया 80, और खर्च आपका 20% वृद्धि हो गया, तो 20% वृद्धि होता तो कितना होता 120। कार देते 2 40 से या 3 40 से, 2 से 3 हो गया, एक वृद्धि मतलब 50%, एक वृद्धि हो गया 1/2 गुने कितना 100। कार दिए क्या परसेंट 50%, क्या परसेंट 50%। किसी बच्चा को समझने में दिक्कत तो है, इतना दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए इतना। आज भर इतने रहने देते हैं।